हेलो फ्रेंड, मैं मनन कुमार पांडे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल MKP नॉलेज जोन में। दोस्तों, इससे पहले मैंने कई वीडियो प्रकाशिकी चैप्टर से अपलोड कर दिया है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे सर्च कर देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन के बारे में बता चुका हूं। आज मैं सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में उसकी आवर्धन क्षमता निकालने का तरीका बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये दो फिगर की आवश्यकता होती है आवर्धन क्षमता निकालने के लिए। एक केवल नेत्र के लिए दर्शन कोण का और दूसरा सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए उसके दर्शन कोण का। तो ये दोनों फिगर हम लोग देख लिए हैं। तो हम जानते हैं परिभाषा से कि अगर किसी यंत्र की आवर्धन क्षमता निकालनी हो तो होता है उस यंत्र की दर्शन कोण और केवल नेत्र की दर्शन कोण का अनुपात। तो यहाँ भी बीटा बाई अल्फा दिया जा चुका है और ये अल्फा और बीटा का मान जो होता है वो काफी छोटा होता है। तो काफी छोटे कोण के लिए tan बीटा कर सकते हैं बीटा के लिए और अल्फा के लिए tan अल्फा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं m = tan बीटा बटा tan अल्फा। क्यों? क्योंकि अल्फा तथा बीटा का मान छोटा है। तो ये निकल गया। अब इसमें बारी बारी से दोनों फिगर की सहायता लेंगे। तो tan बीटा के लिए हम चले आएंगे सूत्र पर। तो tan बीटा होता है लंब बटा आधार। तो इसके लिए लंब हो जाएगा a' b' बटा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो भी क्या होगा? तो v = d होगा। तो यहाँ पर हम बारी बारी से इस b का मान रख देंगे। फिर उसी तरह से tan अल्फा के लिए फिर इसमें क्या हो जाएगा? ab बटा d, क्योंकि इसका भी आधार क्या है? d है। तो d से d कैंसिल हो जाएगा। तो हो गया a' b' बटा ab, यानी m = हो गया a' b' बटा ab। अब इसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या करते हैं कि केवल इस फिगर में आते हैं और देखते हैं कि a' o b' और a o b दो समरूप त्रिभुज है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो दोनों की समगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे चूंकि त्रिभुज a o b' तथा त्रिभुज a o b समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? a' b' लंब बटा लंब, यानी a' b' और फिर इसका ab इक्वल टू आधार बटा आधार। तो b' o यानी यहां से लेकर यहां तक, तो यह हो गया d और b' o यानी u बराबर x, इसको x मान लिए। तो इस तरह से m बराबर हो जाएगा d बटा x। इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम ये निकाल दिए। इस इक्वेशन 1 मान लेंगे, या नहीं भी मानेंगे तो प्रूव कर सकते हैं आगे। अब हमें जरूरत पड़ेगी इसकी फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी के लिए हम लेंस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/2
लेंस सूत्र से। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब बारी बारी से हम यहाँ रखेंगे 1/f। 1/v के जगह पर हम यहाँ रखते हैं, चूंकि यह दूरी निकाला जा रहा है, तो u के जगह पर माइनस x लिख देंगे और v के जगह पर माइनस d लिख देंगे। यानी v के जगह पर माइनस d लिख दिए और 1/u के जगह पर माइनस x लिख देंगे। या लिख देंगे क्योंकि v बराबर माइनस d तथा u बराबर माइनस x। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/f इक्वल टू माइनस 1/d और माइनस माइनस प्लस हो गया 1/x हो गया। अब क्या करेंगे हम कि इसको इधर लाएंगे, तो 1/f प्लस 1/d हो गया और इधर हो गया 1/x। अगर d/x हमें प्राप्त हो जाता है तो ये m निकल जाता, लेकिन यहाँ पर 1/x है तो हम क्या कर देंगे, d से दोनों बगल गुना कर देंगे। तो जैसे ही d से गुना करेंगे तो 1/f में d से गुना करेंगे तो d/f हो जाएगा और 1/d में d से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1/x से d में गुना करेंगे तो d/x हो जाएगा। तो d/x मान आ गया, तो ये हो गया m यहाँ रख देंगे। तो इसको सीधा लिख सकते हैं क्योंकि m का फॉर्मूला निकलना, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं m बराबर, क्योंकि d/x m है तो m बराबर हो जाएगा 1 प्लस d/f। तो ये हमारा आवर्धन सूत्र का फॉर्मूला होगा। अब एक और चीज जो जानना बहुत जरूरी है उसमें ये कि अगर यह प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो जब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तो उस स्थिति में भी अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब इसका आवर्धन सूत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्धन सूत्र पर प्रभाव पड़ेगा तो देखते हैं। यहाँ अगर प्रतिबिंब अनंत पर बने, यानी यदि क्या हो जाए, v इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए, तब इसी सूत्र को उठाएंगे। यहां से उठा सकते हैं, यहां से भी। तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/इनफाइनाइट और माइनस बटा 1/-x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 1/f इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट 0 होता है, अब प्लस 1/x। फिर अगर d से दोनों बगल गुना कर दें तो m निकल जाएगा, तो d से गुना करेंगे तो ये जाएगा d/f और ये तो 0 हो गया, तो ये बचेगा 1/x में d से गुना करेंगे तो d/x। तो इस तरह से d/x m हो जाएगा और ये हो गया d/f। तो ये भी फॉर्मूला हो जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि अगर प्रतिबिंब अनंत पर हो तो आवर्धन सूत्र का फॉर्मूला बताएं। तो ये इतना हो गया। एक और ध्यान देने योग्य बात है, ये तो दो फॉर्मूला हमारा वास्तविक फॉर्मूला होगा जो बराबर हम लोग देखते हैं। ये अनंत पर के लिए है और ये कुछ दूरी पर के लिए है। अब आता है कि जो हम युक्ति का उपयोग करते हैं तो हम सरल सूक्ष्मदर्शी को एकाएक आंख में सटा कर नहीं रखते हैं, बल्कि इसको कुछ दूरी पर रखते हैं। तो अगर दूरी पर रखने की बात आए, अगर मान लीजिए कि इसमें कुछ दूरी पर नेत्र को और सूक्ष्मदर्शी को अलग करके रखा जाए, अगर मान ले कि यहां से यहां तक ये दूरी ये बढ़ गया, तो इस स्थिति में हम लोग का जो
v हो जाएगा, यानी v का मान वो हो जाएगा d इक्वल टू ये हो जाएगा v प्लस a, यानी v का मान बढ़ जाएगा तो इसलिए v बराबर d माइनस a हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ d के जगह पर d न रखकर d माइनस a रख देंगे, इसी प्रकार से इसमें भी। तो ये भी एक फॉर्मूला आ जाएगा। अगर नेत्र और सूक्ष्मदर्शी के बीच दूरी दिया है तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, m बराबर d माइनस a बाई a, ये इस फॉर्मूला के लिए है, ये अनंत वाले के लिए है। और इसमें भी अगर नेत्र और सरल सूक्ष्मदर्शी के बीच की दूरी पता हो तो इसमें हो जाएगा m बराबर 1 प्लस d माइनस a बटा a। लेकिन जनरली यही फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, ये रेयर केस में ये सब फॉर्मूला का उपयोग होता है अगर दूरी दिया रहे नेत्र और सूक्ष्मदर्शी के बीच की। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और मैं प्रयास करता हूं कि जितना सरल वीडियो बने, आसान हो, उतना ही मैं प्रयास करता हूं। तो दोस्तों मेरे इस प्रयास में आप लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है, मेरा प्रयास हमेशा जारी रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को काफी बढ़ावा दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं, बराबर मेरे वीडियो को देखते रहें, क्योंकि अब मैं वीडियो लगातार YouTube पर डालता रहूंगा। धन्यवाद।